हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को वॉच करके देखिएगा। आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ अष्टमी कब है, नवमी, कन्या पूजन, कलश विसर्जन, कलश का नारियल, कोइंछा, इन सब संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा। वीडियो वॉच करके देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोग को इस बार बता दें कि इस बार नवरात्र जो शारदीय नवरात्र पड़ा है वो 10 दिनों का पड़ा है। 10 जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं उन लोगों को 10 दिन का व्रत रखना है। ऐसे में हम लोगों को यानी 22 सितंबर से शुरू हो नवरात्र शुरू हुआ है और जो 2 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, सबसे ताज्जुब वाली बात ये है कि इस बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और रावण दशहरा मतलब दोनों एक साथ मनाया जा रहा है। गांधी जयंती मनाया जाएगा और रावण दशहरा भी एक ही दिन मनाया जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसे जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं वो लोग दो दो अक्टूबर को पारण करेंगे। तो ऐसे में क्योंकि हम लोग जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन लोगों को दसवीं में पारण करना रहता है। तो दसवीं 2 अक्टूबर को पड़ रहा है दोस्तों। और जो लोग 2 दिन का व्रत करते हैं यानी जो लोग 22 सितंबर को व्रत रखे हैं वो लोग व्रत कब रखेंगे यानी अष्टमी और नवमी का व्रत वो कब रखेंगे। तो वो लोग व्रत दोस्तों अष्टमी के दिन रखेंगे यानी 30 तारीख को वो लोग व्रत रखेंगे। उन लोगों को 30 तारीख को व्रत रखना है। और दोस्तों, जो लोग नवमी कन्या पूजन करेंगे तो उन लोगों को दोस्तों कन्या पूजन नवमी में किया जाता है। तो हम लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करेंगे। तो नवमी का साई तो मतलब होता है ना, सुबह से लेके दोपहर तक साइत रहता है। तो ऐसे में मतलब वो नहीं करना से सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक का साइत है कन्या पूजन का। तो दोस्तों, हम लोगों को हमेशा कन्या पूजन करके ही हवन करके ही व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। तो हम लोग को घबरा के कन्या लोगों के लिए मतलब वो नहीं होना चाहिए कि कन्या मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि कन्या वाले दिन दोस्तों बहुत मतलब सबके घर आना जाना रहता है कि मेरे घर मेरे घर। तो कन्या लोगों को बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप ये खा, जो वो प्रसाद जो भी वो खा लें, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, वो कन्याएं हैं तो उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और कन्या जब भी आप लोग खिलाइए तो बहुत आदर सहित खिलाइए। उनका भोग रहता है चने का, चने की सब्जी, पूड़ी और हलवा, खीर, मतलब ये हमारे माता रानी का प्रिय भोग होता है। तो हम लोग को कन्या 1 अक्टूबर को खिलाना है। क्योंकि और उसके बाद से हवन हवन भी देख लीजिएगा। हवन हम लोगों को दोस्तों आप लोग को बता दें, हवन कन्या पूजन हम लोग कर लेंगे। फिर उसके अष्टमी को माता रानी का होता है ना, श्रृंगार करना रहता है, माता रानी को खोइछा भरना रहता है। तो बहुत से लोग मन्नत माने रहते हैं कि मैं माता रानी का खोइछा भरूंगी, श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट वाले दिन ही उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा देते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन चढ़ाते हैं। सबके वहाँ पूजा का नियम अलग अलग होता है। तो जैसा आप लोग के वहाँ होता होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अष्टमी वाले दिन हम लोग को खोइछा कब भरना है, कब भरा जाता है, तो हमेशा खोइछा दोस्तों शाम को दिलाता। अष्टमी वाले दिन माता रानी को खोइछा शाम को भरना रहता है। अगर दोस्तों आप लोग कहीं दर्शन करने जा सकते हैं किसी मंदिर में, क्योंकि इस समय मतलब हर जगह माता रानी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो आप लोग कहीं भी जा सकते हैं तो खोइछा भर सकते हैं। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप लोग घर पे भी अपने घर के मंदिर में खोइछा भर सकते हैं। और जो खोइछा का मतलब होता है, खोइछा में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो पीला चावल होता है उसमें गांठ वाली हल्दी और मीठा में गुड़ शुभ माना जाता है। गुड़ होता है, दूर्वा होता है, श्रृंगार का चूड़ी बिंदी सिंदूर होता है। ये सब खोइछा में माता रानी का ये मतलब मेन होता है। हम लोग के यहाँ ऐसे डाला जाता है। तो दोस्तों, आप लोग के यहाँ जैसा होता होगा वैसा आप लोग देख लीजिएगा। तो खोइछा में और जो भी हम लोग खोइछा में चढ़ाए रहते हैं वो हम लोगों को किसी ब्राह्मण को दान कर देना रहता है। या हम लोग घर पे मतलब चढ़ाए हैं या मंदिर में जाके चढ़ाए हैं, कहीं भी चढ़ाए तो हम लोगों को दान कर देना रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग
और दोस्तों अष्टमी वाले दिन खोइछा अगर हम लोग भर लिए, खोइछा तो बाद में भर देते हैं, उनका श्रृंगार जो करना रहता है। तो अगर दोस्तों हम लोगों के पास अगर सामर्थ्य बना तो हम लोग को हर साल माता रानी को अष्टमी एक साड़ी जरूर चढ़ा, चुंदरी हो, जो भी आप लोग सामर्थ्य बनता है चढ़ाना जरूर चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते, पहले उनको साड़ी पहनाइए, उनका श्रृंगार का सामान मतलब उनका पूरा श्रृंगार करिए, फिर उनको खोइछा भरिए। तो मतलब होता है ना अष्टमी के दिन ऐसे श्रृंगार शाम को किया जाता है। और फिर उनका भजन कीर्तन करिए। भोग में मीठा कुछ भी आप लोग बना लीजिए, माता रानी का प्रिय भोग जो भी हो बना लीजिए, और आप लोग अष्टमी के दिन पूजा आरती कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम लोग को अष्टमी के दिन पूजा किया जाता है। अधिकतर अष्टमी वाले दिन हम लोग श्रृंगार का मतलब श्रृंगार भी सामान अपने माता रानी को शाम को चढ़ाते हैं, और शाम को ही खोइछा भरा जाता है। अधिकतर हर जगह ऐसे ही होता है, शाम को ही हम लोग खोइछा भरते हैं। दोस्तों हम लोगों को हवन और कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जित करना होता है, क्योंकि कलश हम लोग को विसर्जित तो जब होता है ना, जब हम लोग हवन कन्या पूजन कर लिए हैं, हवन कर लिए हैं, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग को कलश विसर्जित, तो अगर हम लोग ब्राह्मण से कलश मतलब हवन करवा रहे हैं तो ब्राह्मण लोग ही कलश को थोड़ा हिला के टच कर देते हैं, हिला देते हैं, क्योंकि तुरंत विसर्जित नहीं होता है, उसको बाद में फिर विसर्जित किया जाता है। उस समय तत्काल में हम लोग कलश को हिला देते हैं। तो हम लोग ऐसे कलश विसर्जित हो जाता है, क्योंकि इसलिए हिला दिया जाता है कि अगले दिन मतलब कोई दिन अच्छा है कि नहीं है, हम तो अगर हम लोग उस दिन हिला दिए रहते हैं तो अगला दिन कोई भी पड़ जाता है तो हम लोग विसर्जन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा ब्राह्मणों का कहनाम होता है। और उसके बाद दोस्तों कलश करने के बाद जो कलश के ऊपर दोस्तों नारियल चढ़ा रहता है उसका क्या करना चाहिए, कलश के नारियल का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कलश के नारियल का हम लोगों को प्रसाद होता है ना, मतलब जब हम लोग कन्या खिलाते हैं तभी हम लोग को नारियल का प्रसाद फोड़ के उसको सभी लोगों को, कन्याओं लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण कर देना चाहिए। और उसके जो बच्चे अपने घर परिवार में सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट लेना चाहिए। अगर उस टाइम नहीं तोड़ पा रहे हैं तो बाद में तोड़ के उसको प्रसाद के रूप में वितरण कर लेना चाहिए, बांट के खा लेना चाहिए, और कुछ नहीं। दोस्तों जो कलश पे चावल रखा रहता है उसका हम लोग को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों उसका हम लोग को ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। मतलब सबके वहाँ हम लोग के यहाँ ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है, जो कलश पे चावल रखा रहता है वो ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। तो ऐसे कलश विसर्जित हम लोग करते हैं, हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। ऐसे हम लोग अपने घर में कन्या और अष्टमी का मतलब पूजा करते हैं, माता रानी को श्रृंगार करते हैं, शाम को माता रानी को खोइछा हम लोग भरते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक बात और आप लोगों को बता दूं, कलश और नारियल का तो आप लोग को मैं बता दी हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, सब कुछ बता चुका, अब एक बात और आप लोगों को बता दूं जो मैं बताना भूल गई हूँ। कभी भी मतलब बहुत लोग कन्फ्यूजन, मतलब कुछ लोग बोलते हैं पहले हवन करो तब कन्या खिलाओ, कुछ लोग बोलते हैं कन्या खिलाने के बाद हवन करो। तो ऐसे मतलब कन्फ्यूजन रहता है, तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि हम लोग हवन कर लें तब कन्या खिला। जब हम लोग को कन्या मिलना भी तो मुश्किल है, हम लोग को अगर कन्या मिल गई हैं तो हम लोग कन्या खिला के फिर हवन आराम से कर लेंगे। मतलब कोई चीज़ में जल्दबाजी नहीं करेगी, हवन अगर हम लोग नहीं किए जल्दी हवन कर ले तो कन्या खिलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही किसी की बातों में हम लोगों को आना चाहिए। अगर हम लोग को कन्या पहले मिल गई हैं तो हम लोग कन्या पहले खिला दें। और जब भी आप लोग कन्या खिलाएं तो एक दिन पहले ही कन्या का निमंत्रण हम लोग को, कन्या लोग को निमंत्रण हम लोगों को एक दिन पहले ही दे देना चाहिए। अगर हम लोग यदि पहले कन्या का निमंत्रण दे दें तो ऐसे में हम लोगों को कन्या मिलना आसान हो जाती है। हम लोग आराम से हम लोग को कन्या मिल जाएंगी और हम लोग खिला लेंगे, क्योंकि कन्या का बहुत खींचातानी रहता है, कोई मेरे को पड़ोसी में सब लोग बुलाते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को आराम से हर काम, अगर हम लोग 10वीं में नहीं कर पा रहे हैं, 9वीं में नहीं कर पाए तो हम लोग 10वीं में कन्या का मतलब कन्या पूजन करके फिर हम लोग भोजन कर लेंगे तो और अच्छी बात रहती है। तो ऐसे हम लोगों को कन्या पूजन, कलश विसर्जन, खोइछा, अष्टमी की पूजा आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद दोस्तों हवन, हवन जब भी हम लोगों को करना रहता है तो पूरे फैमिली के साथ में हवन हम लोग को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि साथ में हवन करने से घर में मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माता रानी की विदाई रहती है। हवन करिए, हवन करने के बाद उनको हलवा पूड़ी चढ़ाइए, उसके बाद से भज आरती करिए, क्योंकि हवन के बाद ही हम लोग आरती करते हैं। आरती करने के बाद दोस्तों हम लोगों को फिर जो भी प्रसाद रहता है, प्रसाद पूरे परिवार
परिवार में बांटिए, वितरण करिए। इससे कि अब माता रानी का विदाई हम लोग को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अब माता 9 दिन 10 दिन हमारे घरों में रहती हैं और भजन कीर्तन चलता रहता है, मतलब अलग रौनक बनी रहती है। माता रानी की शक्ति सच में दोस्तों बहुत अपरंपार है। अगर आप लोग कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो आप लोग अपनी माता रानी से मन्नत जरूर मांग लीजिए और आपका मन्नत पूरी जरूर होगा, माता रानी पूरी करके ही रहेंगी। तो इसलिए दोस्तों कभी भी मतलब वो नहीं करे। सच में दोस्तों माता रानी बहुत दयालु हैं। सिर्फ आप लोग मन्नत, अगर हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण कर चुके हैं, पाठ पूरा कर चुका है, तो हवन के दिन हम लोगों को सब कुछ मतलब विसर्जित कर देना कि हमारा पाठ अच्छे से हो गया। माता रानी से क्षमा याचना हम लोगों को कर लेना है कि हमारी पूजा संपन्न हुई। तो दोस्तों ऐसे हम लोगों को सब कुछ करना है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी।